हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बेसिक लेवल से लेकर एक्सपर्ट लेवल पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के लेवल तक हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग समय पर अलग अलग क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। आज ये हमारा इंग्लिश स्टेनो का बेसिक लेवल का जो छठी क्लास है हमारी, शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड है। शॉर्ट फॉर्म के बारे में हम आपको बताएंगे। शॉर्ट फॉर्म क्या है हम आपको बताते हैं, आइए देखते हैं। जानने से पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो हमारे छात्र नए इस ग्रुप में जुड़ रहे हैं वो हमारा टेलीग्राम का नंबर नोट कर सकते हैं, ये लिंक दिया हुआ है। और साथ ही हमने यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप द्वारा भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी परेशानी है, आप 24/7 हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ हमने गर्ल्स और बॉयज़ की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप कोई गर्ल्स है जिसको बॉयज़ वाले ग्रुप में नहीं ऐड होना है तो हमें सेपरेट मैसेज कर सकते हैं। फोर्थ चैप्टर है, शॉर्ट फॉर्म्स है, क्लास 6 है ये आज हमारी। उससे पहले अगर मैं चाहूँगा कि जो कोई नया छात्र ज्वाइन हुआ है पहले उससे पहले की क्लास देखे, उसके बाद में ही इस क्लास को अटेंड करे। ये ना कि आपने आए और सीधा आज की क्लास देखना शुरू कर दिया और उसके बाद में कि सर हमें तो समझ में नहीं आया, ये आपने बताया क्या था। तो शॉर्ट फॉर्म के बारे में बता रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ क्विक एंड इजी राइटिंग, फ्रिक्वेंटली occurring वर्ड आर रिप्रेजेंटेड बाई ए स्मॉल साइन स्ट्रोक्स in shorthand called short form. These can be divided into three categories: logogram, grammalogs, contraction. Logogram, a frequently occurring word represented by a small imaginary sign in shorthand is called a logogram. There are only 24 logogram framed by dot, dash, angular sign, circles, and loop in English shorthand given in respective chapter. Practice them thoroughly. तो लोगोग्राम के बारे में हम प्रैक्टिस करते हैं सभी को। यहाँ देखिएगा, ए या एन जब भी आएगा तब आपने एक डॉट बना देना है, सर्कल इस तरह से छोटा सा डॉट लाइन से ऊपर रहेगा। द के लिए क्या रहेगा हमारा, लाइन को टच करते हुए हो जाएगा द। उसी तरह से ऑल में जब भी आएगा तब आप एक छोटा सा टिक बना देंगे इस तरह से। उसी तरह से टू, ये आपका बन जाएगा। ऑफ की पोजीशन में आप क्या करेंगे, ऑफ की पोजीशन में सेम रहेगा ऑल और ऑफ, बस लाइट और डार्क का अंतर रहेगा जैसे हमने पीछे आपको क्लासों में बताया था। उसी तरह से टू और टू, लाइट और डार्क का अंतर रहेगा, दोनों सेम रहेंगे। ऑन को हम स्ट्रेट रखेंगे। बट में क्या होगा, ऑन द लाइन, एबव द लाइन। उसी तरह से ओ, इसको भी हमने स्ट्रेट बनाना है, डार्क बनाना है। ऑट हमारा झुकाव रहेगा, डायरेक्शन ये रहेगा। हु लाइन को टच करेगा और नीचे की तरफ आएगा। एंड हमारा अपवर्ड जाएगा, डायरेक्शन हमारा आर के समान रहेगा इसमें, जैसे हमने आर बनाना बताया था आपको। डायरेक्शन ये रखेंगे। शुड में क्या रहेगा, लाइन को टच करेंगे और डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा। तो हमारे ये लोगोग्राम आपके सामने तैयार हो गए। तो आप सभी इनकी लोगोग्राम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि लोगोग्राम में आपको कोई परेशानी ना हो। लोगोग्राम आर imaginary sign and are not based on the consonantal strokes. Therefore, vowel sign cannot be placed on them to get the derivative of words. आगे आते हैं हम अपने ग्रामेलॉग्स पर। ग्रामेलॉग्स क्या है? What is gramelog? Gramelog, a frequently occurring word represented by a singular consonantal stroke in shorthand is called gramelog.
Grammalogs are formed with the prominent sound of consonantal stalks. Hence, derivatives of word can be obtained by the prefix or suffix outlines to these. The number of grammalogs cannot be fixed in any language shorthand it and can be increased or decreased according to requirement. Practice the following logograms thoroughly. यहाँ पर सभी जैसे मैं बनाना बताऊंगा एज इट इज़ आप बनाने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। कैन, कैन हमारा पहला स्ट्रोक है, देख रहे हैं आप का की आवाज़ आ रही है। के के अकॉर्डिंग हम इसको लाइन से ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे के। ठीक है, उसी तरह से कम, कम में क्या रहेगा हमारा एक लाइन, लाइन के अकॉर्डिंग एक अबव द लाइन एक ऑन द लाइन। कैन कम। गो और गवर्नमेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे गो और गवर्नमेंट दोनों एक साथ दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके दोनों शब्दों के लिए एक साथ एक ही जैसी आउटलाइन बनेगी, जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते समय आप देखेंगे सेंटेंस के बेस पे आपने डिसाइड करना है कि गो आएगा कि गवर्नमेंट आएगा। ठीक है, उसी तरह से गिव और गिवन, गिव और गिवन में भी हमारी सेम आउटलाइन रहेगी और ये अबव द लाइन ये ऑन द लाइन। इन और एनी, इन और एनी के फॉर्म में एन का स्ट्रोक आ रहा है, आप देख रहे हैं सुन रहे हैं। एनी तो एन। नो, नो में क्या हो जाएगा हमारा वही चीज लाइन को टच करते हुए ऑन, ऑन में हम लाइन के डाउन बनाएंगे। उसी तरह से बैंक और बैंक्ड, अगर सपोज बैंक आ रहा है तब भी आपने ये बनाना है, अगर बोला जा रहा है बैंक्ड तब भी आपने सेम स्ट्रोक बनाना है। तो बैंक्ड में आप देख रहे हैं बी आपने बनाना है, कुछ और नहीं एक्स्ट्रा बनाना। उसी तरह से बी, बी की आवाज़ आ रही है, इसमें भी आपने क्या करना है बी बनाना है लाइन को टच करते हुए। तो एक ही बार में आप बी बना देंगे स्ट्रेट। उसी तरह से इट, इट में आप देख रहे हैं टी की आवाज़ आ रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे टी बनाएंगे, लाइन को टच करते हुए रहेगा टी। स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए, ये हो गया। आगे आते हैं हैड, हैड में आप देख रहे हैं ड की आवाज़ आ रही है, ड हैड। हैड में क्या होगा हमारे लाइन से ऊपर बनाएंगे उसको। डू, डू में हम लाइन को टच करते हुए। उसी तरह से डिफरेंट, डू में हमारा लाइन को टच करते हुए रहेगा। डिफरेंट में हम डिफरेंस डिफरेंट, डिफरेंस और डिपार्टमेंट, तीनों शब्दों के लिए आपकी एक ही आउटलाइन है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको बनाएंगे। ये ना करें कि आपने डिफरेंट अलग हो गया, ईएनसी के लिए एक अलग चूज़ कर लिया, डिपार्टमेंट के लिए एक अलग चूज़ कर लिया, ऐसा नहीं है। डिफरेंट, डिफरेंस और डिपार्टमेंट, ये तीन वर्ड हैं आपके। मच, मच में क्या आ रहा है आप देख रहे हैं च की आवाज़ आ रही है, तो चा हमारा कैसा है लाइट है, तो हमने क्या करना है चे बनाना है। मच डायरेक्शन क्या चे का यही था। ठीक है, उसी तरह से विच, विच में हमारा डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा और च की तरह हम उसको बनाएंगे लाइन को टच करते हुए, इसका डायरेक्शन ये रहेगा। ईच, ईच में क्या करेंगे हम लाइन को क्रॉस कर देंगे, डायरेक्शन ये हमारा। उसी तरह से लार्ज, आप देख रहे हैं जा की आवाज़ आ रही है, तो इसमें हम जा बनाएंगे लार्ज। डार्क, जा हमारा डार्क है तो डार्क बनाइए, आप लाइट है तो लाइट बनाइएगा। उसी तरह से पुट, पुट में पी की आवाज़ आ रही है, तब हम पी इस तरह से बना देंगे पी, ये हमारा पुट। ठीक है, यहाँ तक आप इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम एक शब्द के कम से कम 15 से 20 बार बनाइए, उसको फिर आगे पीछे करिएगा, ऊपर नीचे किसी भी तरह से, और इनको बार बार याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ हमारे हर चैप्टर में ग्रामेलॉग्स आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और फ्रेजेज आएंगे, उसके बाद में हमारी फ्रेजोग्राफी शुरू होगी, तो इनका आपको अधिक से अधिक प्रयोग करना है। मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर आप ये बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे सारे शब्द,
90% तक किसी भी डिक्टेशन में ये शब्द यूज़ होते हैं। 90% सॉरी 70% तक ये शब्द यूज़ होते हैं। अगर आपने इन पे अच्छी सी पकड़ बना ली तो मैं मानता हूँ कि आपकी 90 की स्पीड आसानी से आ सकती है। आगे आते हैं हम अपने कॉन्ट्रैक्शंस की तरफ। कॉन्ट्रैक्शंस में क्या है? इफ फ्रिक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स रिप्रेजेंटेड बाय 2 और मोर स्ट्रोक्स, मोर कॉन्सोनेंटल स्ट्रोक्स, साइंस is called a contractions. Simple contractions can be formed by joining and disjoining strokes to the logogram or grammalogs to get the derivative of word. Thus, owning ओ डब्ल्यू एन ओन का हमने यहाँ बनाया था, उसी तरह से आई एन जी का और बना देना है। तो आपके पेंसिल से तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन मुझे कंप्यूटर पे बनाने में माउस से परेशानी हो रही है, तो ओइंग आपने एक ही बार में बनाना है, दोनों एक ही बराबर स्ट्रोक रहेंगे। यहाँ मैं आपको एक बार पुनः बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। एन बनाया, ऑन के लिए हमने एक बनाया हुआ था, उसी तरह से आई एन जी का जो हमने बताया था स्ट्रोक आपको उसी के साथ ऐड कर दिया। ओइंग बीइंग, बीइंग में हमने क्या, बी के लिए हमने अभी पीछे बनाया था, ये बनाया था, उसी के साथ में आईएनजी जोड़ दिया। बीइंग, डूइंग, डू में हमने क्या किया था, बताया था आपको, लाइन पे बनाएंगे और उसी के साथ में आईएनजी जोड़ देंगे, डूइंग, तो हमारा एक ही बार में बन जाएगा डूइंग। गोइंग, गो आपको हमने बताया था अबव द लाइन रहेगा, उसी के साथ में आईएनजी जुड़ जाएगा, गोइंग। गिव हमारा लाइन पे था, गिव और गिवन और आईएनजी गिविंग। आगे है हमारा बिकम, बी हमारा लाइन पर था एंड कम के लिए हमने क्या अलग से नहीं बनाएंगे, उसको एक नीचे उसके के का स्ट्रोक बना देंगे, ठीक है, बिकम। उसके बाद में आता है टुमारो, टू के लिए हमने आपने देख रहा पीछे हमने छोटा सा बनाया था टू मा रो, ठीक है, ये आपका टुमारो। ओ की आवाज़ आ रही है तो आप यहाँ डैश लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, टुमारो, ये आपका टुमारो। लोगोग्राम, ग्रामेलॉक्स एंड कॉन्ट्रैक्शन आर नॉट verticalized in English shorthand, therefore these sound be written carefully according to their place, ठीक है। तो उनको अपने इन शब्दों को आपको अपने आधार पर लिखना था। आगे आते हैं फ्रेजिंग। फ्रेजिंग हर चैप्टर में आपके आएगा। राइटिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स और शॉर्ट फॉर्म्स विदाउट लिफ्टिंग द पेन इज कॉल्ड फ्रेजिंग। समझ में आ रहा होगा सभी को। आगे हम आते हैं टू, डू। टू के लिए हमने क्या करा था, एक लाइट बनाया था, छोटा सा, आपको याद होगा, पीछे देख सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके बाद में, अभी तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। और मैं कहूँगा इसके लिए आप एक अलग से कॉपी बना लें जिस पे आपके ये सारे इस तरह के फ्रेजेस हो गए, कॉन्ट्रैक्शन हो गए, ग्रामेलॉक्स हो गए, लोगोग्राम हो गए, ये आप उनको नोट करते रहें। टू डू, उसी तरह से हमारा टू डे, टू डे में क्या रहेगा हमारा, एक टू के लिए ये रहेगा और साथ में डे के लिए हमारा उसी के अकॉर्डिंग एक और बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम आप देख रहे हैं कि दोनों एक जैसे स्ट्रोक होंगे, तो उस कंडीशन में हम डे के लिए हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे, टुडे। सर्कल बनाएंगे, आप ये ना सोचें कि मैंने इसको स्क्वायर में बनाया है तो स्क्वायर में नहीं बनाना है, क्योंकि मेरा जूम ज़्यादा किया हुआ है सिस्टम को, अपने स्क्रीन को, तो इसलिए आपको रिजोल्यूशन में दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर नहीं बनाना है, सर्कल बनाना है आपने, डार्क डॉट। आगे आते हैं ऑट टू। ऑट के लिए हमने बताया था ये छोटा सा टिक लगाना है और टू के लिए हमारा जो डायरेक्शन था उसी को एक ही बार में आपने लाइट और डार्क पेन कर देना है। ऑट टू। शुड बी, शुड बी, शुड में क्या था हमारा, शुड में पेन नीचे से ऊपर जा रहा था और उसके बाद में बी बन रहा था, तो बी का डायरेक्शन जो रहेगा वो यही रहेगा, शुड बी। टू विच, टू विच में क्या था, टू आपने बनाना है, विच के लिए हमारी जो आउटलाइन थी वो वही रहेगी, टू विच, ठीक है। टू बिकम, टू बी और एक टू बिकम,
टू बी में क्या हो जाएगा हमारा, टू हमने इतना बनाया था, ठीक है, लाइट था टू, लेकिन क्या टू बिकम हम एक ही बार में उसको बना देंगे इस तरह से। तो सॉरी, टू बी में हमारा हाफ हाफ ये इस तरह से शो करा देंगे इसको। उसी तरह से आते हैं टू बिकम, टू हमारा ये हो गया टू बी, और कम के लिए हमने पीछे जो बताया था आपको एक अलग से लाइन खींच देनी है, टू बी कम। टू गिव में हमने टू के लिए एक छोटा सा स्ट्रोक बनाना है, उसके साथ में गिव के लिए आपको स्ट्रोक बनाना है। तो गिव में आपका टू गिव, ये आपका हो गया टू गिव। आगे आते हैं हम द के लिए टिक का यूज़ करेंगे। द आपने देखा होगा काफ़ी सेंटेंस के बाद में आता है। द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन इंग्लिश एंड इज़ thus represented in shorthand by a light slight tick joint after the stroke or short form and is written in the opposite direction of the stroke or sign as in। आप देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में आपको उसको बनाना है, जिस डायरेक्शन में भी आपने पेन घुमाया हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको लेके जाना है। ऑफ द, ऑफ आप देख रहे हैं किस तरह से बनाते हैं, ऑफ का हमने पीछे बताया था ऑफ द, तो ये आपका हो गया ऑफ द। उसी तरह से ऑल द, ऑल का आप देख रहे हैं डार्क हमने बनाया था पहले, पीछे आप देख सकते हैं उसी के साथ में द का आपने टिक लगा देना है, ऑल द, ठीक है। उसी तरह से टू द, टू आपका लाइट था तो लाइट रखेंगे, द आपका ये था तो टू द। शुड द, शुड आपका ऊपर जा रहा था उसके बाद में अपनी तरफ एक स्ट्रोक ले आएंगे, शुड द। इन द, इन आपका ये हमने बनाया था द के लिए, ये हो गया इन द। बट द, बट का हम यहाँ लाइन नहीं शो हो रही है, कोई बात नहीं, फिर अभी हम एक अलग से लाइन बना देते हैं। चलिए पेन का ही यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट कलर के। एंड देन आफ्टर बट द, बट के लिए क्या था हमारा, ये था बट द, ये आपको बट द, आप इस तरह से उसको बना सकते हैं, बट द, एक ही बार में रहेगा आपका बट द। ये पूरा ये शब्द था बट और द, ये इसका स्ट्रोक बना हुआ है, द इधर आ गया है बट इधर आ गया है, ठीक है। उसके बाद में एंड द, बट द में यहाँ पे एक बार बना दे रहे हैं आपको इसके आगे बट। एंड द, एंड का डायरेक्शन हमारा जो था शुड की तरह था, एंड द या एंड द इस तरह से आप बना देंगे इसको, एंड द। ऑन द, बट से ऊपर, बट और ऑन सेम थे, ऑन द। एट द, एट द, ठीक है। उसी तरह से कैन द, कैन और कम, कैन द। गिव द, गिव के लिए क्या था, डार्क था लाइट था, डार्क था तो हम डार्क बना देंगे गिव द। डू द, डू के लिए क्या था, लाइन पर था, डी का स्ट्रोक था, डू द, लाइट रखेंगे द के लिए। बी द, बी हमारा ये था द। हैड द, हैड लाइन से ऊपर था द। पुट द, पुट लाइट था हमारा तो हम लाइन को क्रॉस करते हुए पुट बनाएंगे एंड द, ठीक है, ये हमारा पुट द। तो हमारा ये द का यूज़ आपका कंप्लीट हो गया। आगे आते हैं हम एक्सरसाइज। अब आप देख रहे हैं छोटी छोटी एक्सरसाइज आपकी शुरू हो जाती हैं। एक्सरसाइज यहाँ हमने आपके उसी लेवल की एक्सरसाइज बताई है, तो आप इनका कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक प्रयास करें ताकि आपको बनाने में परेशानी ना हो। हम आते हैं एक्सरसाइज पर। दे के लिए क्या था हमारा, द का स्ट्रोक था, ये हमारा दे का स्ट्रोक। उसके बाद में यहाँ पर डॉट दे, ठीक है। कैन कम, कैन के लिए क्या था, लाइन से ऊपर था। कम के लिए क्या था, यहाँ था, दे कैन कम। आगे था टुमारो, टू के लिए हमने ये बनाया,
छोटा सा स्ट्रोक, टुमारो। आप पेन से बनाएंगे, ये इस तरह से बिलर आड़ी तिरछी लाइन नहीं आए, स्ट्रेट लाइन एकदम, क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है, आपको पहले भी बता रहा हूँ, हर क्लास में बता रहा हूँ। टुमारो, टू सी द का भी हम आपको टिक बता के चुके हैं। टू सी द, लाइन को क्रॉस करेंगे। बिग डॉल, बिग बा हो गया, देन ग बिग। इंटरवीनिंग वॉवल हमने पीछे बताया था आपको, तो आप ये बनाएंगे बिग, बिग डॉल, डी हो गया, देन ला। अभी आपको मुझे बार बार समझाने के लिए बार बार पेन बदलना पड़ रहा है, आपको पेंसिल में नहीं चेंज करना है इस तरह से। डॉल, एट द शॉप, फर्स्ट प्लेस की आवाज़ है, शॉ देन पा, तो आप ये बनाएंगे। उसके बाद में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो फुल स्टॉप की जगह हम इस तरह से क्रॉस बना देते हैं। तो आपका हो गया, दे कैन कम टुमारो टू सी बिग डॉल एट द शॉप। ठीक है, उस तरह से आगे आते हैं। पे ऑल द मनी, पे ऑल हम एक ही बार में बनाएंगे, आपने बार बार पेन नहीं रिपीट करना है। ठीक है, ऑल द मनी, नी के लिए हमारा ये हो गया डॉट, और आ के लिए हो गया मनी। टू द पार्टी, ठीक है, पार्टी, टू द पार्टी। इफ पहले बबल आ रहा है तो पहले लगाएंगे, लाइट है तो लाइट, डार्क है तो डार्क। इफ इट कैन बी का स्ट्रोक हम चेंज करते हैं पेन, आपको पेन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बी पेड, टुडे, टू के लिए लाइट था हमारा, उसी के साथ में डे, टुडे। तो आप देख रहे हैं बी के लिए आपको जो हमने ग्रामेलॉक्स में बताया था, यहाँ डॉट या डैश कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा ये हो गया, पे ऑल द मनी टू द पार्टी इफ इट कैन बी पेड टुडे, आगे फुल स्टॉप। ठीक है, आगे आते हैं हम अगले सेंटेंस पर, ये आप खुद बनाइएगा। सेंटेंस में आपको बोल दे रहा हूँ, इफ दे गिव द मनी ऑन मंडे, मंडे में आपको बनाना बता दे रहा हूँ, न डे। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे, और लाइट और डार्क का आप खुद डिसाइड कीजिए। ठीक है, क्यों बार बार मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा। मंडे इट शुड बी पुट इनटू द बैंक, सारे स्ट्रोक आपको बता दिए गए हैं कौन सा किसके लिए यूज़ करना है। बट शी ऑट, शी आ रहा है तो शी बनाइए, सी आ रहा है तो सी बनाइए। शी सी, एस ई ए पीछे बता चुके हैं, एस ई ए और एस डबल ई दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है, आउटलाइन सेम बनेगी, सेंटेंस के बिहाफ पे आपको डिसाइड करना है। बट सी ऑट टू पे द डिफरेंस टू द गवर्नमेंट, ये भी आप पूरा पढ़ चुके हैं। रीता एंड मीना, लाइट रहेगी लाइन, तो लाइट बनाएंगे इसके लिए हम